जैसे ही वह व्यक्ति अपने बेटे को गले लगाने के लिए उसके पास पहुंचा, उसने अप्रत्याशित रूप से अवशोषण जादू का प्रयोग किया और उस व्यक्ति की सारी ऊर्जा अपने भीतर समाहित कर ली। जब तक उसका बेटा ज़ियाओ शुआई जागा, सांग ब्याओ ने उसके हाथ बांध दिए थे। लड़का हैरान था। उसके पिता, जो पहले से ही असाध्य रूप से बीमार थे, फिर से इतने जीवंत कैसे हो सकते हैं? यह देखकर सांग ब्याओ ने तुरंत समझाया कि उसने एक महाशक्तिशाली प्राणी को अवशोषित कर लिया है, जिससे वह तुरंत पुनर्जीवित हो गया। हालांकि जादू की अत्यधिक मात्रा के कारण जादू एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, जिससे उसे ज़ियाओ शुआई पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी एक बड़ी योजना भी थी, अपने इस्तेमाल के लिए कई महाशक्तिशाली प्राणी बनाना। ज़ियाओ शुआई ने देखा। इस स्थिति में उसने तुरंत दावा किया कि उसने भविष्य देखने के लिए जादू का प्रयोग किया है और अपने पिता को हार मानने के लिए मना लिया। हालांकि सांग ब्याओ पहले ही अपना आपा खो चुका था और उसने तुरंत अपने बेटे को घर में बंद कर दिया और जादू की तलाश में फिर से निकल पड़ा। सौभाग्य से ज़ियाओ शुआई के साथ ही दा जुआंग ने दूरदृष्टि से भांप लिया कि लड़का खतरे में है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी समय यात्रा करने की क्षमता का इस्तेमाल किया। इस समय सांग ब्याओ और उसकी पत्नी कुई हुआ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए सभी को आमंत्रित कर रहे थे। ज़ियाओ शुआई उनमें से एक था, लेकिन उसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। सभी के शराब पीने के बाद दाशान ज़ियाओ शुआई से बातें कर रहा था कि अचानक सांग ब्याओ आ पहुंचा। उस आदमी को अकेले बुलाया गया था। पता चला कि दोनों ने पहले ही एक महाशक्तिशाली व्यक्ति की शक्तियां चुराने की योजना बना ली थी। दशान के पास पता लगाने की क्षमता थी। ज़ियाओ शुआई के साथ अपनी पिछली बातचीत के दौरान उस आदमी को पहले ही पता चल गया था कि उसके पास महाशक्तियां हैं। इसलिए दुष्ट सांग ब्याओ और दशान ने उसके बेटे की शक्तियां चुराने की योजना बनाई। हालांकि जब दोनों इस पर चर्चा कर रहे थे, दाजुआंग के जादू के तहत इतिहास चुपचाप बदल रहा था। उनकी योजना कुइहुआ ने सुन ली। यह देखकर सांग ब्याओ उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके उस महिला का मन बदल दिया, जिससे वह भूल गई कि अभी क्या हुआ था। सांग ब्याओ ने शुरू में सोचा था योजना सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन दशान अचानक उनके खिलाफ हो गया। सांग ब्याओ अपने परिवार के प्रति कितना क्रूर था, यह देखकर उसे डर था कि अगला वार उसी का हो सकता है। इसलिए उसने कुइहुआ की याददाश्त वापस लाने के लिए पुनर्स्थापना जादू का इस्तेमाल किया। रात होते होते सांग ब्याओ और उसकी पत्नी रात के खाने का आनंद ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कुइहुआ पहले ही अपनी याददाश्त वापस पा चुकी थी और उसने चुपके से उनके खाने में भूलने की दवा मिला दी थी। सांग ब्याओ बेहोश हो गया। उसके बाद से वह जादू से अनभिज्ञ रहा और अस्पताल में ही सीमित रहा। कुइहुआ ने अपने बेटे को सफलतापूर्वक बचा लिया और दाजुआंग ने अपने साथियों को बचाकर सभी की उम्मीदों पर